हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल नॉलेज पॉइंट में। और आज मैं आपको बीपीएल बांग्लादेश प्रीमियर लीग की टीम देने वाला हूं, स्मॉल लीग की टीम। तो दोस्तों, टीम देने से पहले मैं बता दूं कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो है बांग्लादेश की पिचों पर, बहुत ही स्लोअर पिचों पर हो रहा है। बांग्लादेश या एशिया में कोई भी स्पिनर फ्रेंडली पिच मानी जाती है हमेशा, और बांग्लादेश में कुछ ज़्यादा ही डबल पेसेस पिचें हैं ये। यहाँ पे स्पिनर को तो हेल्प मिलती ही है, साथ ही डबल पेस की वजह से मध्यम तेज गति गेंदबाजों को भी बहुत अच्छी मदद मिलती है। तो यहाँ पर बहुत बड़े कोई स्कोर बनने की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन हाँ, हालांकि कुछ इंटरनेशनल प्लेयर इस लीग में हिस्सा ले रहे हैं। तो अगर कोई आकर शुरू में ही ताबड़तोड़ करने लगता है तो 160, 70, 80 तक बन जाता है। अदरवाइज़ ये स्कोर 120 से लेकर 150 के बीच ही रहता है, और 120 से 50 का स्कोर अच्छा माना जाता है यहाँ पे, और डिफेंड भी हो जाता है कभी कभी। तो दोस्तों, उसी के हिसाब से हम टीम बनाएंगे, क्योंकि बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं जो 150 के पार स्कोर 180-90 तक बन जाता है। नहीं तो ज़्यादातर 120 से लेके 150 तक में ही सिमट जाती है पारी। और विकेट बहुत ज़्यादा गिरते हैं, 7-8 हर पारी में गिरते ही हैं, बाद में भी 7-8 विकेट गिर ही जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए होगा वो ऑलराउंडर्स होंगे और गेंदबाज होंगे। बल्लेबाजों को हमें देखना होगा कि किसको लेना है किसको नहीं। हालांकि मैं ओपनर दोनों तो लेना कभी भी इसमें समझदारी नहीं समझता। तो आज की टीम देखते हैं किस प्रकार बनानी होगी। मैंने शायद टीम क्रिएट कर रखी है यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरीके से टीम बनाई हुई है। मैंने यहाँ पे लिखा है मुशफ़िकुर रहीम को। अगर आप चाहें तो केन ल्यूस को ले सकते हैं। मैंने केन ल्यूस को क्यों नहीं लिया है, इसका रीज़न है क्योंकि मैंने बैटिंग में बिल जैक्स को लिया हुआ है। अब बिल जैक्स भी आकर ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं और केन ल्यूस भी, दोनों एक ही जैसे प्लेयर हैं। और मैं मुशफ़िकुर रहीम को थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि बांग्लादेश के प्लेयर हैं और तीसरे चौथे नंबर पर बैटिंग करने आएंगे तो अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। केन ल्यूस का ये है कि अगर 15-20 गेंदें खेल गए तो 25-30 रन बना जाएंगे, अदरवाइज़ ये 10 रन के अंदर भी आउट हो सकते हैं। ऐसे में हमारे लिए मुशफ़िकुर रहीम बहुत अच्छे प्लेयर हो सकते हैं। दूसरा रीज़न न लेने का ये भी है कि मैंने यहाँ पे बिल जैक्स को लिया हुआ है। अब अगर दोनों ओपनर में ले लेता हूँ तो बाद में फिर मेरे पास ऑलराउंडर दो इनके पिक कर नहीं पाऊँगा, इसलिए मैंने यहाँ पे केन ल्यूस को छोड़ते हुए मुशफ़िकुर रहीम को लिया हुआ है। आप चाहें तो केन ल्यूस को ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप भी मेरे हिसाब से तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आज के मैच के लिए मेरे को लगता है मुशफ़िकुर रहीम ज़्यादा बेहतर होंगे। दूसरी वजह ये भी है इनको ना लेने की, क्योंकि बिल जैक्स 2-3 ओवर भी करेंगे। अगर मैं बिल जैक्स को छोड़ता हूँ तो एक आध विकेट ले गए तो वो वैसे ही हरा जाएंगे। फिर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने रोनी तलुकदार को लिया। अगर यहाँ पर सौम्य सरकार खेलते हैं, क्योंकि आंद्रे फ्लेचर को उस दिन चोट लग गई थी, तो मुझे लगता है आज सौम्य सरकार खेलेंगे। 2-3 ओवर के साथ में ओपनिंग बैटिंग भी कर सकते हैं, तो मैं तलुकदार की जगह पर सौम्य सरकार को लूँगा अगर खेलते हैं। अदरवाइज़ रोनी तलुकदार। मैंने यहाँ पर शब्बीर रहमान को गलती से ले लिया है, मैं इनको नहीं लेने वाला हूँ। मैं यहाँ पर तंजीद हसन या यासिर अली चौधरी को लूँगा। दूसरी चीज़, पिछले सीज़न में ये शमीम पटवारी जो आपको 8.5 के रेट में दिख रहे होंगे, ये बहुत अच्छे प्लेयर थे और वन डाउन या ओपनिंग आ रहे थे, लेकिन ये इस टाइम बहुत लेट आ रहे हैं। हालांकि अच्छे बल्लेबाज हैं, और पिछले सीज़न का अगर इनका रिकॉर्ड उठा के देखा जाए तो बहुत बढ़िया बैटिंग की हुई है इनने। टॉप 4-5 में रहे थे, टॉप रन स्कोरर में। अगर इनका बैटिंग ऑर्डर ऊपर होता है, आपको पता चलता है कि ऊपर खेलने वाले हैं, तो आप इनको ले सकते हैं। अदरवाइज़ ये 5वें-6ठे नंबर पर आएंगे तो हमारे लिए बेकार साबित हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस टाइम में रानी तलुकदार और सौम्य सरकार दोनों को ले लेता हूँ। अब ऑलराउंडर की बात करें तो यहाँ पर बेन निहाल बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। ये लास्ट में आके 25-30 रन बना जाते हैं और 1-2 विकेट निकाल ही लेते हैं। तो इनको छोड़ना मैं समझता हूँ गलती होगी।
मैंने यहाँ पे सिकंदर रजा को लिया हुआ क्योंकि पिछले मैच में आंद्रे फ्लेचर की जगह पर सिकंदर रजा बैटिंग के लिए आए थे। तो मैं जानता हूँ कि सिकंदर रजा 2-3 ओवर कर सकते हैं अगर खेलते हैं इस मैच में, 2-3 ओवर करेंगे। अदरवाइज आप तिसारा परेरा को ले सकते हैं। यहाँ पर तिसारा परेरा भी 2-3 ओवर कर रहे हैं और बैटिंग तो आप जानते हैं तिसारा परेरा अगर चल जाएँ तो किस तरीके करते हैं। लेकिन सिकंदर रजा में भरोसा इसलिए कर रहा हूँ कि वो स्पिनर हैं और स्पिनर फ्रेंडली पिच है। तो अगर खेलते हैं आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख लेना, मेहदी हसन और मेहदी हसन मिराज, इन दोनों को ही मैं ले रहा हूँ। दोनों ही मेरे हिसाब से कैप्टन वाइस कैप्टन होंगे मेरे इस टीम में। मेरे को इनसे बेहतर कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है कि वो दोनों ही 2 डाउन 3 डाउन बैटिंग को आएंगे और दोनों ही 4 ओवर गेंदबाजी भी करने वाले हैं। हालांकि मेहदी हसन का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन प्लेयर बहुत अच्छे हैं। कभी भी ये 2-3 विकेट लेकर और 40-50 रन भी बना सकते हैं क्योंकि बैटिंग ऑर्डर ऐसा। आप अगर यहाँ पर चाहें किसी ऐसी साइड पर खेलते हैं जहाँ पर आपको 2 बल्लेबाज या 2 गेंदबाज लेने की सुविधा हो, तो आप यहाँ पर अफीफ हुसैन को ट्राई ज़रूर करिएगा क्योंकि अफीफ हुसैन 1 डाउन बैटिंग को आ रहे हैं। जिस दिन चल गए 60-70 रन भी बना सकते हैं। हालांकि गेंदबाजी तो इन्हें नहीं मिल रही है, लेकिन आप जानते होंगे अफीफ हुसैन गेंदबाजी भी कर सकते हैं अच्छी खासी, लेकिन ये कर नहीं रहे हैं। अब बात कर लेते हैं गेंदबाजों की। तो यहाँ पर मैंने लिया हो कमरुल इस्लाम रब्बी को। कमरुल इस्लाम का ये सीज़न बहुत ही अच्छा गया है अब तक। हालांकि पिछले सीज़न में ये 2-3 ओवर कर रहे थे और 10-5 रन ही बनाते थे, 4 ओवर कभी नहीं कर रहे थे। लेकिन इस सीज़न में ये 4 ओवर कर रहे हैं और अच्छे कर रहे हैं। वैसे तो मैं नवीन उलग को लेने वाला था, लेकिन फॉर्म को देखते हुए मैं कमरुल इस्लाम के साथ जा रहा हूँ। यहाँ पर हैं ये शरीफुल इस्लाम भी ठीक ठाक बॉलिंग कर रहे हैं इस टाइम, तो मैंने इनको लिया हुआ। और अदरवाइज आप फरहद रेजा के साथ जा सकते हैं क्योंकि ये बैटिंग अच्छी कर लेते हैं। बॉलिंग तो आपको पता ही होगा कैसी करते हैं। यहाँ पर नुसूम अहमद को मैं इसलिए ले रहा हूँ, हालांकि मैं रजाउर रहमान राजा को लेने वाला था, लेकिन नुसूम अहमद को मैंने पिछले मैच में छोड़ा था तो इन्होंने आखिरी ओवर में 3 विकेट ले लिए थे और मैं सारी लीग हार गया। मैं इसलिए ले रहा हूँ, वरना आप देख लेना आप किस हिसाब से लेना चाहेंगे। मैं कहूँगा कि अगर आप चाहें तो यहाँ पर शफीउल की जगह पर रजाउर रहमान राजा को ले सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि जो अच्छा गेंदबाज होता है उसके खिलाफ बल्लेबाज खेलने से भी उठाते हैं। रजाउर रहमान एक अंडरडॉग है, अब ये 2-3 विकेट ले सकते हैं। कोई बल्लेबाज इनको सही से खींचने की कोशिश करेगा और आपको ये 2-3 विकेट दे के जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप टीम बना सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है किस किस को ले सकते हैं। मैंने जो टीम बनाई है वो इस तरीके की है। हालांकि अभी टॉस नहीं हुआ है, टॉस के बाद इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं अपने हिसाब से। बाकी जो भी मेरी टीम होगी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा। टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको टॉस के बाद की टीम चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आप चाहें तो मेहदी हसन की जगह पर बेन्नी हॉल को वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं। जिस हिसाब का इनका पिछले 2-3 मैच में फॉर्म रहा है, मेरे को लगता है ये कैप्टन वाइस कैप्टन के अच्छे साबित हो सकते हैं आपके लिए। तो ये है मेरी टीम। धन्यवाद।